अभी महिलाओं की एक लाइन महिलाओं का थोड़ा सा महिलाओं का देखिए, आपका ये जो कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता या और भी लोग विरोध में हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे विरोध में पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं है। ये प्रचार जितना भी है, ये विरोधी दल का प्रचार है, विपक्ष का प्रचार है और कुछ नहीं है। आपने देखा पूरा कुनबा न केवल समाजवादी पार्टी का बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो सभी साथी, पूरी टीम सब इकट्ठे हैं। इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा एक साथ में है और पूरी ताकत से मिलके ये चुनाव लड़ाएगा और यहां से मुझे जिताकर संसद में भेजेगा। आपकी पार्टी का एक भी विधायक यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। अब मैं बताऊं क्या, मैं इससे ज्यादा और क्या बोल, जब आपने हैं सब टिकट मांगने में लगे। नहीं, देखिए, टिकट मांगना हर किसी का हक है। तो हो गया, आप नहीं मांग रहे। अब जब अब नहीं मांग रहे तो और मुझसे फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, शहर विधायक अगर यहां है तो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे। आपने देखा, मैंने कहा कि पूरा कुनबा साथ में है। कई वजह होती है, किसी वजह से व्यक्ति नहीं आ पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि कोई भी विरोध में है कुछ में। आप अगर देखेंगे अतुल प्रधान जी का, अतुल प्रधान जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हम टिकट मांग रहे थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भानु प्रताप सिंह जी का जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब उन्हें जानते हैं, उनका टिकट तय कर दिया, हम सब मिलकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन और वो मात्र 4000 वोटों से हारे। अब दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अगड़ा सबने वोट दिया था। अब आप इस सीट को किस तरह देखते हो, कैसे जीते? देखिए, मैं ये मानता हूं उस समय भी वो हारे नहीं थे। अगर आप अंदर की बातें जानते होगे तो उन्हें जबरदस्ती हराया गया था। कौन सा फिल्म की बात कर रहे हैं आप? याकूब, हाजी याकूब साहब की 2019 की, उन्हें हराया गया था। आप सब जानते हैं मीडिया के साथी की क्या कहानी हुई, हारे नहीं थे। नहीं, वो आप जानते हैं, इसे बताने की क्या जरूरत है। देखिए, मैं जहां तक ये गठबंधन जो है, इस गठबंधन में आज, उस समय 2 पार्टियां शामिल थी, आपने बताया, एक समाजवादी पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी। आज इस गठबंधन में 2 और पार्टियां शामिल हैं जो दोनों पार्टियां अपना वजूद रखती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके पास आज की तारीख में भी 2019 में 12 करोड़ वोट था, वो आज इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल है। वो वोट भी हमें मिलेगा। एक दूसरा, अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो भी इस गठबंधन में शामिल है। और दूसरा, मैं मानता हूं कि जो संघर्ष हम लगातार करते रहे हैं पिछले 5-7 साल से, और जिसकी वजह से आज मुझे ये जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने दी है, सो मेरा वो संघर्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। और पूरी ताकत से मैं विश्वास करता हूं आपको, और विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। जो तब हुई 4000 से हार की जो बात कर रहे हैं, 4000 से हार नहीं, इस बार ऐतिहासिक जीत होगी और इस बात को सिद्ध करेगी मेरठ की जनता। भानु जी, विपक्ष अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहा? चाहे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। नहीं, इंडिया गठबंधन या विपक्ष कहीं भी बैकफुट पर नहीं। गठबंधन अपनी बात को पूरी मजबूती से रख रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है, आप मीडिया के साथी, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के साथी कहलाए जाते हैं, वो साथी गठबंधन की बात को, विपक्ष की बात को जनता के सामने नहीं रख रहे। आप रखो ना, आप जिस तरह से आप मोदी जी की बात को रखते हो सामने, बीजेपी की बात को रखते हो सामने, रखो इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की पार्टियों की बात को सामने। पर हमारी भी बात कौन रख पा रहा? आप थोड़ी रखते हो हमारी बात। हमारी बात तो सोशल मीडिया रखता है, तब आज आप यहां आए हो, नहीं तो सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें कौन जानता था। आप रखो बात, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फिर देखो तमाशा।
तो किसी तरह से आप मीडिया को दोषी मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? दोषी मानता हूं मीडिया को। मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जिस दिन मीडिया ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी, निष्पक्ष और सच पत्रकारिता करनी शुरू कर दी, इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा, इतिहास ही बदल जाएगा। सर नेता आप सारे देखिए। सच्चे हैं, नेता सारे सच्चे हैं जी? नेता सारे सच्चे हैं। नहीं, मैंने कब कहा नेता सच्चे हैं? भाई नेता अगर सच्चे होते तो ये हालत थोड़ी होती जो हो गई। नेता सच्चे नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने गिरेबान में भी झांक के देखो। देखो मैं आपको एक बताता हूं, एक यूं करके कहते ना भाई तू ऐसा है, ये देखो मेरे हाथ को, एक उंगली उसकी तरफ उठ रही है तो 3 उंगली मेरी तरफ है। भाई अपने में भी तो देखो आप, आपकी जिम्मेदारी, आप देखिए नेताओं की जिम्मेदारी। अपनी पार्टी के नेता को बिल्कुल मैं सबकी बात कर रहा हूं। मीडिया खराब है। आप देखो फिर यही वाली बात, एक एक करके सवाल पूछो, सबके जवाब दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, विपक्ष अपनी नाकामी नहीं, अपनी मजबूती से अपनी बात कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में मीडिया जो जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभा रहा। जो कड़वे सवाल आप हमसे पूछते हो, विपक्ष से पूछते हो, एक बार मोदी जी से जाके पूछो ना, पूछोगे उनसे जाके? नहीं पूछते ना आप, पूछे जाते हैं। कहां पूछते हो? मैंने तो देखा नहीं भाई। सारा विपक्ष लगा हुआ है केवल मीडिया को कोसने के नहीं, जी। ये सब कुछ, अगर ये सब कुछ हुआ भी तो आप फिर आकलन कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष हमारी तरफ उंगली उठा रहा है। आप मेरठ में आए, मेरठ के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य की योजना क्या है? ईवीएम आपके खिलाफ नहीं जाएगी। भविष्य की योजना क्या है? मैं दोनों के सवालों के जवाब देता हूं। देखिए मैं मेरठ में आया हूं, मुझे कुछ समस्याएं मालूम है मेरठ पर्सनल रूप से, और कुछ नहीं मालूम है। ये बिल्कुल सच बात है, मुझे ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं, और मैं चाहूंगा कि आपसे बेहतर मेरठ की समस्याओं को कोई नहीं जानता। आप मुझे बताएंगे क्या समस्या है, इस सारे समय में मैं जानने की कोशिश करूंगा समस्या। एक बात, ये चुनाव केवल मेरठ की समस्याओं का नहीं है, ये चुनाव देश की समस्याओं का है, जिसमें मेरठ की समस्याएं भी आती हैं। पूरे देश का चुनाव है, और पूरे देश में क्या समस्या है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले कहना चाहिए था, आपके सवालों में भूल गया। मेरे सभी किसी की परमिशन नहीं है और यहाँ पे कोई आए। भाई सुनो तो साथियों, मेरी बात हो गया, कहाँ चलना, क्या करना, क्या हो गया भैया? प्लीज एक मिनट, भाई आप ये एक सिर्फ एक बात। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने आप देखिए, एक मिनट, अपना आप खत्म एक कर दो, मिनट, अपना बीच में बोल दो, ये कोई बात नहीं। आप देखिए, आपको किसी ने सवाल पूछने से नहीं रोका। हम लोग कोई बात कोई बात नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। वो भी सब मीडिया के साथ है, आप चिंता ना करें, जल्दी बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। जो मुझे सबसे पहले कहना चाहिए था, मीडिया के जो भी साथी आज यहां आए हैं उन सबका मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से, मेरठ हापुड़ का कैंडिडेट होने के नाते, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते, और समाजवादी पार्टी और हमारे साथी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और तमाम की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। एक छोटा सा निवेदन, छोटा सा, जो रिकॉर्ड किया इसे छाप देना बस। सर एक तो अपना नंबर, सर अब बताओ कैसे करूं? आप भी पूछ रहे, एक एक करके पूछो सवाल। पहले आप पूछो। जैसे आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं काफी टाइम से, और ईवीएम से ही फिर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? ईवीएम की लड़ाई अब और भी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, मुखर होकर लड़ी जाएगी, और अब तक सड़क पर लड़ रहे थे, अब संसद में जाके पूरी ताकत से लड़ी जाएगी, और ये तब तक चलेगी लड़ाई जब तक ईवीएम को इस देश से पूरी तरह उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा। जिले की सबसे बड़ी समस्या 40-50 साल से जिला हाईकोर्ट की। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं, ये इस जिले की समस्या नहीं है, आप बात सीमित कर रहे हैं इसको। ये समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, एम आई राइट? तो एक जिले की, मेरठ की नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे ध्यान है, मेरे पिताजी बुलंदशहर में वकालत करते थे, 17 साल वकालत की, फिर उसके बाद में दिल्ली में सेशन जज बने। इस लड़ाई को मैं उस समय से देख रहा हूं, और मैंने देखा उसके बाद लगातार शनिवार को, हर शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
हाई कोर्ट की एक बेंच बने, उसके लिए संघर्ष चलता रहा, हड़ताल रही, आज भी वो चल रही है और अब तो शायद एक दिन शायद कहीं और भी है जो हड़ताल में है। ये लड़ाई बिल्कुल जायज लड़ाई है, मैं इसके पूरी तरह समर्थन में हूं, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच बनाना जो काम है वो किसी प्रदेश की सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। सो केंद्र सरकार को बनाना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सही जगह हो जहां से पूरे प्रदेश की जनता को वहां तक पहुंचने में आसानी हो और लगभग समान दूरी हो, ऐसा एक स्थान वहां पर हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। संसद में इस आवाज को मैं पूरी ताकत से उठाऊंगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार किसी और से पूछने दो एक सवाल। इलेक्ट्रल बॉन्ड का देखिए फिर वही बात, देखिए मेरा देखिए जब इतने सारे साथी प्रेस के हों तो बेहतर यह है कि एक साथी एक सवाल पूछ ले या दो पूछ ले, अगर सारे सवाल एक पूछेगा तो बाकी क्या करेगा। 2019 किन मुद्दों खास रहेंगे, किन मुद्दों पर जो है आप यहाँ जीत दर्ज करने जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए लोकसभा का चुनाव है, महत्वपूर्ण यही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो जनता के सामने मोबाइल खड़े हैं, जो जनता के ज्वलंत सवाल हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हो, मजदूरों के हो, ये असली मुद्दे हैं, इन्हीं पे होगी। और आए हैं जो मेरठ के मुद्दे हैं, मैं मीडिया के साथी से उम्मीद करूंगा कि वो मुझे जानकारी देंगे इस बात की कि कौन कौन से मुद्दे हैं। तो जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन्हीं पर बात होगी, उन्हीं को लेकर संघर्ष किया जाएगा और मेरठ की जनता और देश की जनता के दुख सुख में पूरी ईमानदारी के साथ में खड़ा हुआ जाएगा, जैसे मैं अब तक संघर्ष करते हुए खड़ा रहा। करेंगे, किन चीजों को सामने लाएंगे? नहीं देखिए, बीजेपी का कोई ऐसा काम है नहीं जिसका कोई समर्थन करेगा कोई भी। बीजेपी का हर काम, मोदी सरकार का हर काम इस देश के विरोध में है। और अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वो तो चंदा लो धंधा दो वो वाली बात हो गई ना, तो इस हिसाब से तो बीजेपी और मोदी सरकार हफ्ता वसूली पार्टी हो गई। करोड़ रोजगार एक साल में देंगे, आए 20 करोड़ रोजगार तो आप तो मीडिया के साथ ही आपको पता, 20 करोड़ तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और इस देश का जितना भी युवा है जो ग्रेजुएट है, आधे युवाओं को नौकरी नहीं है। जो लोग इस देश में काम कर सकते हैं 60% के पास में काम नहीं है। 30 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं इस देश में जो आज इस देश में उन्हें कोई काम कर सके इसकी उम्मीद ही खो चुके हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा की हालत क्या हो रही है। 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल वगैरह जो है वो बंद हो चुके हैं। तो शिक्षा अगर नहीं होगी तो देश विकास कैसे करेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा, विकसित कैसे होगा। किसी भी देश समाज या व्यक्ति के विकास की सबसे पहली कड़ी होती है शिक्षा। तो शिक्षा बेहतर हो इसके लिए हम पूरी मजबूती के साथ में संघर्ष करेंगे। चलिए भाई साहब ऊपर करेंगे, भाई साहब कॉन्फ्रेंस रखी हुई तो है, भाई साहब चलिए करेंगे।